स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। हिंदुस्तान के लिए आज का दिन गर्व करने वाला है क्योंकि आज 8 अक्टूबर है और आज एयरफोर्स डे है। आज हमारी एयरफोर्स 88 साल की हो गई है। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स से देख पा रहे हैं। The band in attendance today comprises number 6 Air Force Band and will be playing the martial tunes such as Air Force Color, Sound Barrier, Twilight, Space Flight, Northern Border and the ever soul-stirring tune of Sare Jahan Se Acha. In a few moments from now, the bugles will herald the parade. उत्साह और समन्वय से भरपूर परेड वायुसेना बैंड की धुन पर मार्च करती हुई अब आपके सामने आ रही है। भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा उस साहस के प्रतीक है जो आसमान को भी झुकाने में सक्षम है। ये वायुसेना के आह्वान नभास प्रशम दीप्तम को सही मायने में चरितार्थ कर रहे हैं और मानो कह रहे हो, मही डोलती और डोलता जग में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता वचन हमारा। Ladies and gentlemen, the parade is now marching in from your right and left, keeping in step to the tune of Sound Barrier. The marching contingent, arms swinging, heels digging, heads held high, proud of their blue Air Force uniform, heritage and motto, touch the sky with glory. Whether in the air or on ground, the air warriors approach every task with confidence, dedication and pride. Their faces and eyes are glowing with determination as they put their best foot forward. ഫ്ലൈയിങ് ഫാസ്റ്റ് നടക്കുക. നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചതുപോലെ വ്യോമ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. वहीं वायुसेना दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी हैं। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण
हर किसी को प्रेरित करने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हौसला अफजाई की है। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। हम भारतवासी हमारे सुरक्षा बलों के प्रति हमेशा गौरव और आदर का भाव रखते हैं। चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, हमारे जवानों का साहस, वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान हर देशवासी उनको सलाम करता है। 125 करोड़ देशवासी सुख चैन की जिंदगी जी सके, इसलिए वो अपनी जवानी देश के लिए कुर्बान करते हैं। देश के लिए अपनी सेवा देने वाले सभी एयर वॉरियर्स और उनके परिवारों का मैं अपने हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश आपने सुना और अब ऐसी ही तस्वीरें हम आपको हिंडन एयरबेस गाजियाबाद से दिखा रहे हैं, जहां पर आज कदम ताल करते हुए भारतीय वायुवीर दिखाई देने। और उसके बाद जो सबसे रोमांचक तस्वीरें होती हैं वो हैं जब हमारे लड़ाकू विमान करतब दिखाते हैं और आसमान में दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। Ladies and gentlemen, the Nishan Toli is now being marched by squadron leader Shivangi Rajawat. Please rise in honor of the Air Force colors. Uniformed personnel shall salute. देवियों एवं सज्जनों, जब निशान टोली आपके सामने से गुजरे तो आप उसके सम्मान में खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी गण सैल्यूट करें। आज निशान टोली का नेतृत्व कर रही हैं स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी राजावत। Colors, a mark of honor, were presented to the Indian Air Force by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, on the 1st of April 1954, in recognition of its service to the nation. Colors, therefore, are highly revered and are displayed with due fanfare and honor on special occasions. Presentation of the colors to the Indian Air Force on 1st April 1954 coincided with yet another landmark. It was on this day that Air Marshal Subrata Mukherjee took over as the first Indian Commander-in-Chief of the Indian Air Force. This year, the COVID pandemic had an impact the world over.
In India, the Indian Air Force was amongst the earliest responders towards facilitating air transportation of critical COVID relief materials, provisioning of medical facilities and creation of isolation wards. All along, the Indian Air Force ensured that its own operational potential was not degraded due to the pandemic. Several sorties were flown by C-17 to safely evacuate not only Indian citizens, but also citizens of friendly foreign countries from the eye of the storm in Wuhan and Tehran. Several sorties were flown by C-130s under Operation Sanjeevani, carrying critical medical items to friendly foreign countries. A substantial load was airlifted by the Indian Air Force, which included medicines, personal protection equipment, masks, gloves, and critical items like ventilators during these testing times. Transportation of COVID test kits supplied by Indian Council of Medical Research was carried by the Indian Air Force across the length and breadth of our country. Ladies and gentlemen, Air Officer Commanding-in-Chief, Western Air Command is about to arrive. Air Marshal V.R. Chaudhary, Ati Vishisht Seva Medal, Vayu Sena Medal, Air Officer Commanding-in-Chief, Western Air Command, and Mrs. Neeta Chaudhary, President Air Force Vice Welfare Association Regional, have arrived. They have been received by Air Officer Commanding, Air Force Station Hindon, Air Commodore M.K. Gupta and Mrs. Nidhi Gupta. ആഘോഷിക്കുകയാണ്. 9:30 തന്നെ ഫ്ലൈ പാസ്റ്റ് ആരംഭിക്കും. വളരെ വർണ്ണാഭമായ ഫ്ലൈ പാസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഇത്തവണ ഉണ്ടാകുക. കാരണം നമുക്കറിയാം शौर्य के 88 साल आज पूरे हो गए हैं और